फीलिंग। ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो है कि आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का शुरुआती फेस इतना कठिन क्यों होता है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे हैंड रेज करके जरूर बताएं, ऐसे कितने लीडर हैं जिनका इस बिजनेस में शुरुआती फेस चल रहा है, जो अभी नए नए हैं, जिनको ऐसे लग रहा है कि हम अपने बिजनेस को कैसे करें। क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, आपकी कितनी बड़ी टीम है, आपका कितना बड़ा नेटवर्क है। आपके पास क्या ऐसे सवाल आ रहे हैं? तो आप मुझे अपना हैंड रेज करके या यस करके बता सकते हैं कि शुरुआती फेस आपको कठिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हो रहा है तो यस लिखें। ओके। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि शुरू शुरू में हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है। ना तो हमारे पास इस बिजनेस की कोई खास नॉलेज होती है और ना ही हमारे पास कोई बड़ा चेक आया हुआ होता है। और जब तक सामने वाले को कुछ दिखेगा नहीं, तब तक सामने वाला आप पे भरोसा कैसे करेगा। होता है ना। बहुत सारे लीडर्स का ये होता है कि सब कहते हैं कि एक बार तेरे घर में पैसा आएगा तो फिर हम ज्वाइन होंगे। एक बार तुम करोड़पति बन जाओ फिर हम बनेंगे, है ना। एक बार तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा फिर हम ज्वाइन करेंगे। तुम्हारी कितनी बड़ी टीम बनी है फिर हम आपके साथ ज्वाइन होंगे, है ना। यही सवाल हम सबके साथ आता है। तो साथियों ये इसलिए होता है, आपको समझना है। देखो साथियों, शुरुआती फेज में हमारे पास ना पैसा होता है ना, क्योंकि दिखाने के लिए नहीं होता है। और शुरुआती दौर में हमारे पास टीम भी नहीं होती है। अब हमने यहाँ पे क्यों काम करना है ये समझना है। क्या भगवान हमको दिखते हैं? नहीं दिखते, फिर भी हम उन पे भरोसा करते हैं ना। भरोसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। भगवान किसी को दिखते नहीं है, फिर भी उनके ऊपर भरोसा होता है। भरोसा होता है कि नहीं है ना। और हम उससे मानते भी हैं। तो यहाँ पे अपलाइन है, सिस्टम है, हमारा प्रोडक्ट है, वो भगवान जैसे ही है। हमें उस पे सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तभी हम। अब ये माइक का इशू किसका आ रहा है? एक मिनट में थोड़ा सा। अच्छा, भैया है होस्ट तो। हाँ ठीक है। ओके। एक चीज आपके पास, हमारे पास, हम सबके पास ऐसी होती है जो आप शुरू से ही दिखा सकते हैं। अगर आमने सामने वाले को वो चीज दिखा दी तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ 100% ज्वाइन करेगा ही करेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ना, ऐसी क्या चीज है ना। तो आगे देखते हैं साथियों। बट प्रॉब्लम क्या है कि 95 लोगों को वो चीज दिखानी नहीं आती है जो सबके पास होती है स्टार्टिंग फेज में। ठीक है। एक मिनट में एक बार भैया अगर आप कंफर्टेबल हैं या तो मुझे, अच्छा हाँ, मैं कर दूंगी यहाँ से वो चेंज कि जो। तुम को होस्ट हो? जी हाँ मैं हूँ, मैं ही हटा देती हूँ उसको। एनोइट पे हाँ, जाना है ना। वो जो प्रोजेक्ट, हाँ, मीटिंग सेटिंग में एनोनेट पे जाओ, वो ऑफ कर दो। जी जी। एक सेकंड, इसको मैं इरेज भी कर देती हूँ। सॉरी। अब ठीक है, अब कोई नहीं लिखेगा। थैंक यू। साथियों वो चीज होती है आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश, आपका जुनून, आपका उत्साह। शुरुआती दौर में हमारे पास पैसा नहीं होता है, टीम नहीं होती है, चेक नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज होती है, हमारा जोश, हमारा जुनून, हमारा उत्साह। ये हमारे पास होता है। लेकिन रोंदा जाए रोंदी खबर लेके आए, है ना। और हमारे अपलाइन में गुलाटी सर हैं, वो बोलते हैं कि निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस चेहरे पे बैठने से इनकार करती है। तो साथियों हम निराशावादी बन के, निराशा वाला चेहरा लेके लोगों के सामने जाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं आना चाहेगा। शुरुआती दौर में पैसा तो हमारे हाथ में नहीं है, टीम हमारे हाथ में नहीं है, सिस्टम का नॉलेज हमारे हाथ में नहीं है एकदम से डे वन से। लेकिन हमारा जोश, हमारा जुनून, हमारा एक्साइटमेंट, हमारा उत्साह तो हमारे साथ है ना। हम एक उत्साह से तो इस काम को कर सकते हैं। और उत्साह पूर्वक किया हुआ काम हमेशा रिजल्ट देता है। प्रॉब्लम क्या है कि 95 लोगों को उत्साह दिखाना ही नहीं आता है, एक्साइटमेंट दिखानी ही नहीं आती है उनको।
उनको समझ ही में नहीं आता है कि एक मुस्कुराहट के साथ काम को कैसे शुरू करें। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि काम को आगे बढ़ाने के लिए वो पहले ही निराशा में रहते, मैं तो जुड़ गई, मैं तो फँस गई और मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो क्या होगा? मैं तो सब कुछ समझने के लिए तैयार थी और एक ये लोग हैं जो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बार-बार निराशा होते हैं। इस बिज़नेस में 90% सक्सेस आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एक्साइटमेंट के दम पर ही मिलती है। 90%। क्योंकि एक्साइटमेंट होगा तो काम होगा, खुशियाँ मिलेगी, आप सीखने के ऊपर ललक होगी, आप सीखने के लिए उत्साह रहेंगे। उत्साह ही नहीं होगा तो आप मॉर्निंग को उठने के लिए ही तैयार नहीं होंगे। उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस में 90% सक्सेस हमारी उत्साहमेंट के दम पे निकलती है, क्योंकि इस बिज़नेस में 90% स्ट्रगल सिर्फ़ और सिर्फ़ शुरुआती स्टेज में ही होती है। कई लोगों को लगता है कि इतना टफ तो बिगिनर बनने में लग गया, टेक्निकल बनने में तो पता नहीं क्या-क्या करना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है साथियों, ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर बढ़ती हैं, लेकिन स्ट्रगल नहीं होता है। जैसे-जैसे ऊपर-ऊपर जाते हैं, वैसे-वैसे स्ट्रगल कम होता जाता है। भैया पहले एक मैप के माध्यम से बताते थे, एन ड्रॉ करते थे कि पहले क्या होता है कि काम ज़्यादा, पैसा कम। लेकिन बाद में क्या होता है कि काम कम, पैसा ज़्यादा। नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है। क्योंकि इस बिज़नेस में 90% स्ट्रगल सिर्फ़ और सिर्फ़ शुरुआती स्टेज में ही होती है। एक बार आप शुरुआती स्टेज को पार कर लेते हैं, फिर तो आपके बिज़नेस में ऐसा फ्लो आ जाता है कि आप फ्लो में सक्सेस हो जाते हैं। 1 सेकंड भैया ने बोला था जब भी मीटिंग कर रहे तो फ़ोन को ऐसे में रखें, 1 सेकंड। हाँ, अभी ठीक है, अभी स्क्रीन सही आ रही है ना? मेरी स्क्रीन आ रही है? ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। लेकिन 90% नेटवर्कर की प्रॉब्लम ही यही है कि वो सालों से लगे पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी शुरुआती स्टेज में ही फँसे पड़े होते हैं। क्योंकि वो संघर्ष तो करते हैं, लेकिन उस एक्साइटमेंट से नहीं करते हैं। बस वो रो-रो के लोगों के पास जाते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। क्योंकि मुझे अपनी फ़ोटो नहीं दिखाई दे रही। अब ठीक है? लेकिन 90% नेटवर्कर की प्रॉब्लम ओके, 90% नेटवर्कर की प्रॉब्लम यही है कि वो सालों से लगे पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी शुरुआती स्टेज में ही फँसे पड़े होते हैं। क्योंकि वो हमेशा निराशा होके लोगों के पास जाते हैं, रोते हुए चेहरे लेके लोगों के पास जाते हैं कि एक बार मेरे साथ जुड़ जाना यार, तुम मेरा अपना दोस्त नहीं है यार, एक बार, बस एक बार, फिर तुझे कुछ करना ही नहीं है। तो उसे भी पता चल जाता है कि अभी से रो रहा है, आज ये रो रहा है, कल मैंने रोना है। तो शुरुआती दौर में कभी भी लोगों के सामने गिड़गिड़ाएँ नहीं, सिस्टम की जानकारी लें, उससे ही आगे बढ़ें, एक उत्साह पूर्वक काम करें। साथियों लेकिन दिक्कत क्या है, ज़्यादातर लोगों को एक्साइटमेंट दिखाना नहीं आता है। एक्साइटमेंट कैसे दिखाएँगे? लेकिन और अगर आपके पास साथियों देखो एक्साइटमेंट दिखाना नहीं आता है, यानी ये हथियार चलाना ही नहीं आता है। और अगर आपके पास हथियार तो है, लेकिन वो आपको चलाना ही नहीं आता है, तो क्या आप कोई जंग जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं जीत सकते हैं। आपके पास उत्साह है, लेकिन आप उस उत्साह को लोगों को नहीं दिखा रहे, अपने ही अंदर आपने वो रखा हुआ है, तो आप जंग नहीं जीत सकते, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर जंग में बिना हथियार के जाएँगे, तो बेमौत ज़रूर मारे जाएँगे। इसी तरीके से अगर सिस्टम में बिना उत्साह का, बिना टूल्स का, बिना जानकारी का आप लोगों को सिखाना शुरू करेंगे, तो ज़रूर मतलब है ना, लोगों के ताने, लोगों के अजीबो-गरीब सवाल लेके आप नेगेटिव होके घर आ जाएँगे। दुखी मत होइए साथियों, खुश हो जाइए क्योंकि अ, टाइप में ज़रूर लिखें क्या आप तैयार हैं कि क्या-क्या करना है। अगर आप तैयार हैं, तो ये ज़रूर समझिएगा साथियों, भैंस कभी दूध नहीं देती है, बल्कि भैंस का दूध निकालना पड़ता है। भैंस कभी दूध नहीं देती है, अगर वो दूध देती तो हम डब्बा वहाँ पे रख के चले जाते घर और ये बोलते कि भाई जब तक मैं आती हूँ तब तक ये डब्बा भर के रख लेना और मैं चले गई हूँ घर। हमेशा भैंस दूध तो देती है, लेकिन उस दूध को निकालना आना चाहिए। वैसे ही हमारे सिस्टम में बहुत पैसा है।
बहुत मान सम्मान है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, लेकिन हर किसी को निकालना नहीं आता है। वो निकालना आना चाहिए, और वो निकालना कैसे आना चाहिए, वो होगा सिस्टम की जानकारी लेकर, वो होगा अपलाइन से कनेक्टिविटी रख के, वो होगा सिस्टमेटिक तरीके से चल के, वो होगा अपने लीडरों को साथ लेके, वो होगा शुरुआती दौर में वो एक्साइटमेंट अपने अंदर ला के। भैंस कभी दूध नहीं देती है, बल्कि भैंस का दूध निकालना पड़ता है। दूध भैंस के अंदर ही होता है, लेकिन अगर आप जानबूझ के उस दूध को निकालोगे नहीं, तो आपको उस दूध का कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूध तो अंदर है, लेकिन आप निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक इसी तरह से आपका एक्साइटमेंट भी लोगों को अपने आप नहीं दिखने वाला, वो आपको जानबूझ के दिखाना पड़ेगा। आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा एक्साइटमेंट शुरुआती दौर में, जो लोगों को तभी दिख पाएगा। ठीक इसी तरह से आपका एक्साइटमेंट भी लोगों को अपने आप नहीं दिखने वाला। आपको जानबूझ के लोगों को अपना एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा। वो आपके अंदर ही होता है, लेकिन अगर आप उसे जानबूझ के बाहर नहीं निकालोगे, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। जैसे गाय के अंदर दूध तो 10 लीटर है, लेकिन निकालेंगे नहीं तो वो किसी काम का नहीं है। यहाँ तक कि कुछ समय बाद वो दूध सूख भी जाएगा। तो इसी तरीके से आपका एक्साइटमेंट आपके अंदर है, अगर आप उसको बाहर नहीं निकालोगे, तो कुछ समय बाद वो अंदर ही दफन हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ गायब हो गए। यानी अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको जानबूझ के वो सब कुछ करना होगा जिससे आपका एक्साइटमेंट दुनिया को दिखाई दे। साथियों, कुछ चीज हमें करनी पड़ती है। सबको गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ नहीं निकालना पड़ता है, क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो लोगों का निर्माण करती है, जो लोगों के साथ काम करना पड़ता है। यहाँ पे माहौल का बिजनेस है, हम अपने हिसाब से हर जगह नहीं चल सकते हैं। तो हमें कई बार अपने व्यवहार पे भी कंट्रोल करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक्साइटेड लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग जोशीले लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे लोगों का बिजनेस है जिसके अंदर जिंदगी भरी हुई है। ये मरे हुए लोगों का बिजनेस नहीं है, ये ड्रीमर लोगों का बिजनेस है, ये जोशीले लोगों का बिजनेस है, ये एक्साइटमेंट लोगों का बिजनेस है, ये उन लोगों का बिजनेस है जिनके अंदर जोश और जुनून भरा रहता है। ये उनके अंदर है। सबसे बड़ा हथियार क्या है आपके पास दिखाने के लिए? सोचिए, क्या है आपके पास दिखाने के लिए शुरुआती दौर में? ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास टीम है, ना आपके पास कोई पावर है, ना आपको यहाँ का नॉलेज है। सोचिए, क्या है आपके पास दिखाने के लिए? लोग क्यों आएंगे तुम्हारे साथ में? सोचें, लोग क्यों जुड़ेंगे तुम्हारे साथ में? लोग क्यों सुनेंगे तुम्हारी बात को? लोग क्यों देखेंगे आपके प्लान को? लोग क्यों देखेंगे आपके डेमो को? सोचिए साथियों, क्यों देखेंगे? सबसे बढ़िया हथियार है आपके हाथ में, आपका एक्साइटमेंट। अगर आप उत्साह से लोगों को दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोग जरूर सुनेंगे। लेकिन आप अगर बेमन से निराशावादी होके लोगों के सामने जाएंगे, तो बिल्कुल भी लोग आपका प्लान नहीं देखेंगे। शुरुआती दौर में तो लोग प्लान समझते ही नहीं है। यहाँ पे जितने भी नए साथी आए हैं, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, कोई भी प्लान को समझ के नहीं आया होगा, कोई भी नहीं। हर कोई व्यक्ति को देख कर आता है, कोई भी प्लान को समझ के नहीं आता है। आपका एक्साइटमेंट वो इकलौता सबसे असरदार हथियार है आपके हाथ में, जो आपको इस बिजनेस का इनिशियल सक्सेस दिलवा सकता है। 100% आपको यहाँ पे कामयाबी दिलवा सकता है, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जुनून है। आदरणीय आशीष आशीष भैया कहते थे, इतने खुश हो जाएं ये शुरुआती दौर में, इतने खुश हो जाएं, आसपास वालों को भी ये लगे कि ये कर क्या रहे हैं, ये इतने खुश क्यों हैं, इनके चेहरे में इतनी चमक क्यों है, ये हमेशा इतने बिजी क्यों है। है ना? लोगों को ये लगना चाहिए, हाँ यार, ये काम तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये कुछ बड़ा काम तो कर रहे हैं, वरना इतना खुश कैसे हो सकता है कोई। हमें वो चीज दिखानी होगी जबरदस्ती। जिनका एक्साइटमेंट नहीं दिखाई देता है, इनमें ये सब दिखने लगता है जो यहाँ नीचे लिखा है। जिनका एक्साइटमेंट नहीं दिखाई देता है, उनमें ये सब दिखने लगता है। पहला, लो कॉन्फिडेंस। दूसरा, डाउट। तीसरा, हेजिटेशन। चौथा, प्रॉब्लम सफरिंग। साथियों, आपने कभी देखा होगा, आज ही मुझे मेरी एक लीडर है, टीचर,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मेरी डाउनलाइन में एक लीडर है, बोला जब भी मैं उससे बात करती हूँ, बोला वो मेरे से ज्यादा प्रोडक्ट की तारीफ करती है, मेरे से ज्यादा अपलाइन की तारीफ करती है, मेरे से ज्यादा बोला सिस्टम की तारीफ करती है। तो बोला मन इतना खुश हो जाता, बोला उसको देख के आधी चीज तो वहीं पे कंप्लीट हो जाती। वो बोलती बोल वाओ प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, वाओ अपलाइन कितनी अच्छी है, वाओ सिस्टम कितना अच्छा है, कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा माहौल है। पता, इससे हमारा बिजनेस बहुत बड़ा ग्रोथ करता है, क्योंकि ये बिजनेस माहौल का है। जैसा हम माहौल बनाएंगे है ना, वैसा माहौल बनेगा। रोना आए रोंदी खबर लेके, है ना, जैसा हम रहेंगे वैसा ही काम भी होगा। और हमारे व्यवहार से, हमारे एक्साइटमेंट से, हमारे है ना काम करने से ही रिजल्ट आता है। हमारे आदतें ही हमारे काम का निर्माण करती है, हमारे आदत ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हम रोते हुए काम करेंगे तो रिजल्ट हंसते हुए कैसे आ सकता है? रिजल्ट भी रोता हुआ आएगा। अगर एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? लो कॉन्फिडेंस दिखेगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा उस व्यक्ति के अंदर। वो प्लान बताते हुए 10 बार सोचेगा, उसे डर लगेगा कि मैं किस तरीके से बताऊं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। उसके अंदर डाउट दिखेगा। उसे लोग कहेंगे कि कौन सा प्लान है, तो उसे पहले ही खुद के अंदर भी डाउट होने लगेगा, क्या मैं सही बता रहा हूँ, क्या गलत तो नहीं बता रहा? वो बता ही नहीं पाएगा, हेजिटेशन, हिचकिचाहट रहेगी। लोगों को पता चल जाएगा नहीं नहीं इसके साथ कोई नहीं जुड़ता, इसके साथ जुड़ने से कोई बड़ा काम नहीं होने वाला, ये खुद भी डूबेगा और हमें भी डुबाएगा। है ना, भैया कहते हैं ना, एक स्कूटी चलानी पहले ही नहीं आएगी, पीछे से बोलेंगे कि देखो मैंने कल स्कूटी खरीदी है, क्या तू मेरे साथ बैठेगी? और सामने वाले बोलेगी क्या तुझे चलानी आती है? बोले नहीं नहीं मेरे को भी नहीं आती चलानी, मैं आज पहली बार चल रहा। तो कोई नहीं बैठेगा, लोग बोलेंगे ये खुद भी डूबेगा और हमें भी, है ना, डूब ले जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं जाना है कि निराशा हमारे चेहरे पे दिखे। आपके पास कुछ और हो ना हो, आपके पास जिंदा दिली होना जरूरी है। बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उनके पास पैसा कम आता है, लेकिन उनकी जिंदा दिली पे ना दिल लग जाता है, लगता देखो बंदे में क्या दम है, क्या काम करने का तरीका है, हमेशा खुश रहता है। हमारे अपलाइन में बहुत सारे लीडर हैं, हमारी है ना लाइफ लाइन में या हमारे टाइगर टीम में बहुत लीडर हैं, जैसे है ना, उनमें से बहुत भैया लोग हैं जैसे, तो मतलब उनको देख के ऐसा लगता है जब देखो वो खुश रहते हैं। तो हर कोई चाहता है कि हम उनके संपर्क में रहें। जो जिंदा दिली होते हैं ना, मस्त मोले रहते हैं, हर कोई उनके साथ रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है अपलाइन डाउनलाइन को फोन करती है, बोलती हेलो, और डाउनलाइन बड़े मैं बोल रही अरे हाँ बोलो मैं तो बीमार हूँ। अपलाइन बोलती कोई बात नहीं, तुम अपना इलाज करते रहो, वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे? अरे मेरी तो तबीयत खराब है। तो अपलाइन भी उसी, कभी भी आपने देखा होगा, आपकी अपलाइन भी आपके साथ तब तक ही बात करना पसंद करती है जब आप एक एक्साइटमेंट होके उसके सवालों के जवाब देते हैं या उसकी बातों का रिप्लाई करते हैं। अब मर मर के जवाब देंगे तो एक समय ऐसा होगा, अपलाइन बोलेगी नहीं, उससे बात करके तो अपना भी मूड खराब हो जाता है, कोई नहीं चाहेगा। आपके पास और कुछ हो ना हो, आपके पास जोश होना, एक्साइटमेंट होना, उत्साह से आपका भरा होना बहुत जरूरी है इस सिस्टम के लिए। हाँ, आप किसी नौकरी में है वहां जरूरी नहीं है। आपको अपना काम करना है, ऑफिस में जाना है, अपने हिसाब की ड्यूटी करके घर आना है, वहां पे आपके जोश जुनून की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना काम देखना है, वो कंप्लीट करके घर आना है। लेकिन यहाँ जरूरी है, आपने क्या बोला, इससे सिर्फ 10% फर्क पड़ता है, 90% फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कैसे बोला है। बहुत बार देखते हैं लीडर्स इतनी शानदार कैलकुलेशन करते हैं प्लान की, और सच बताऊं अभी तक आरसीएम प्लान की कैलकुलेशन मुझे भी नहीं आती है। 70,000 की इनकम इस सिस्टम से हाईएस्ट ले चुकी हूँ, लेकिन आरसीएम की कैलकुलेशन मुझे नहीं आती है। क्यों कर रही है उसकी कैलकुलेशन, वो कहाँ काम आ रही है? हाँ, जब कोई पूछ लेगा वो बात अलग है ना, वो बिगिनर की कैलकुलेशन बता देते हैं, टेक्निकल की कहाँ बताएं उसको कैलकुलेशन। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है आपने क्या बताया है, कैसे बताया, ये मायने रखता है। आपने लोगों को बहुत सारा नॉलेज बता दिया और सामने वाला इतना बोर हो रहा है। कहते हैं ना, हमारा प्लान जबरदस्त होना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं। हम जबरदस्ती लोगों के अंदर ठूसने लगते हैं उस चीज को, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है, लेकिन बोलते जाते हैं, ज्ञान को जबरदस्ती थोपते जाते हैं। लेकिन साथियों, रिजल्ट तब नहीं आएगा, रिजल्ट तब आएगा आपने कैसे बोला है, सामने वाले को कितना इफेक्ट उस चीज का पड़ा है। तो कैसे करना है ये बिजनेस, है ना, सबसे जरूरी सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि फुल एक्साइटेड होके करना है ये बिजनेस। ना, कई नए लोगों का सवाल आ रहा होगा तो कैसे करना है ये बिजनेस? फुल एक्साइटमेंट होके करना है ये बिजनेस। तो कैसे करना है ये बिजनेस?
आप कितने ही बड़े नॉलेजफुल हो, आपने कितना ही ये दुनिया देखी है, लेकिन अगर आपने ये बिजनेस एक्साइटमेंट के साथ नहीं किया, तो सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। आपको पता है प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, आपने बोला हमारा प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, कोई सुनेगा ही नहीं उस चीज के ऊपर। हम एक्साइटमेंट कैसा है हमारे अंदर, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। कोई फायदा नहीं होगा आपको अपने ज्ञान और एक्सपीरियंस का, आपके साथ कोई आने को तैयार ही नहीं होगा अगर आपने एक्साइटमेंट के साथ ये बिजनेस नहीं किया। एक्साइटमेंट दिखाएंगे कैसे? कैसे दिखाया जाता है एक्साइटमेंट, है ना? कई लोगों का सवाल होगा कि दीदी बार बार बोल रही है ना? सवाल आ रहा होगा कि कैसे दिखाएंगे, है ना? हमारी तो शक्ल ही ऐसी है, लोग हमारे साथ आ ही नहीं रहे हैं, है ना? तो एक्साइटमेंट दिखाएंगे कैसे? हम अपनी एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली इमेज कैसे क्रिएट करें? कैसे करें क्रिएट अपना व्यक्तित्व, है ना? कहते हैं कि लुक लाइक अ बिजनेसमैन, है ना? जब हम बिजनेस में वुमेन के जैसे दिखेंगे तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। सबसे पहले हमें, है ना, अपने आज के बाद ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, जो मैं यहाँ पे बताऊंगी। इनमें से कोई भी स्टेप आपने छोड़ना नहीं है, कोई भी स्टेप आपने अपने से इग्नोर नहीं करना है। ये सारे स्टेप आपको आपकी जिंदगी बना लो, ये सारे स्टेप को अपनी आदत बना लो, इन सारे स्टेप को अपनी लाइफ बना लो, ये सारे स्टेप को अपना वर्किंग पैटर्न बना लो। जो जो स्टेप यहाँ पे आगे मैं बताऊंगी। पहला पॉइंट है ऑलवेज स्माइल। एक लीडर के चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, है ना? निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस चेहरे पे बैठने से इनकार करती है। सामने वाला का रोंदा हुआ चेहरा देख के सामने वाला भी समझ जाता है कि आज दिन ही खराब हो गया। आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, हमेशा एक अच्छी-सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी के पास चले गए और खुल के हँस रहे, मुस्कुराहट होनी चाहिए, है ना? और मुस्कुराते हुए चेहरे किसको खराब लगते हैं? कहा जाता है कि 1 मिनट की, 1 सेकंड की मुस्कुराहट से जब फ़ोटो अच्छी आ सकती है, तो हमेशा की मुस्कुराहट करके लाइफ़ क्यों ना अच्छी बन सकती है ना? ऑलवेज स्माइल करना है, हँसना नहीं है। ऐसा नहीं आप पूरे दाँत फाड़-फाड़ के हँस रहे हैं, वो बेड में सो जाएगा। स्माइल करके बात करनी है, ठीक है? और ऑलवेज स्माइल, आपके चेहरे से डर नहीं झलकना चाहिए, ठीक है? पहला पॉइंट है स्माइल करनी है, आपके चेहरे से डर नहीं झलकना चाहिए, आपके चेहरे से टेंशन नहीं झलकनी चाहिए, आपके चेहरे से डाउट नहीं यानी शक नहीं झलकना चाहिए। ऐसा नहीं घर से मूड खराब हो रखा है और प्लान दिखाने चले गए, लोगों को प्लान बता रहे हैं फ़ोन पे, तो गुस्से में ही बता रहे हैं, डाउट में बता रहे हैं। आप ही को इस सिस्टम पे पूरा विश्वास नहीं है, डाउट आप ही अपने प्रोडक्ट के ऊपर डाउट है, तो वो नहीं झलकना चाहिए। आपके चेहरे पे मंद-मंद मुस्कान रहती है ना, तो आपके चेहरे से इस तरह की नेगेटिविटी वाइब्रेशन निकलना बंद हो जाती है। देखो ना, ये पहला वाला चेहरा है। ऐसा चेहरा लेके अगर किसी को प्लान बताएँगे, क्या कोई आपके साथ आना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ना ये दूसरी वाली पिक्चर, कोई इस स्माइल के साथ प्लान बताएगा, डेफिनिटली उसके साथ आना चाहेंगे, है ना? मानते हैं ना इस चीज़ को? हर कोई चाहता है कि वो भी हँसमुख लोगों के साथ रहे, है ना? जिनके साथ उन्हें ये लगे हाँ यार लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। दूसरा पॉइंट है नीट एंड क्लीन ड्रेस अप। बार-बार यहाँ पे हमारी अपलाइन बोलती हैं क्योंकि अपने ड्रेस अप के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। ड्रेस अप का होना बहुत ज़रूरी है। महिलाएँ तो फिलहाल ठीक ही रखती हैं ड्रेस अप, चाहे भैया लोग देखो जो रखते हैं वो अच्छे हैं। अपने है ना? हमें कहीं पे जाना है तो हमें अपना ड्रेस अप ऐसा नहीं है कि आप ड्रेस कोड में ही जाएँ। सही तरीके कपड़े पहन के जाएँ, है ना? सही तरीके के कपड़े पहन के जाएँ, नीट एंड क्लीन हो। ऐसे नहीं हो कि आपके कपड़ों पे इतनी स्मेल आ रही कि सामने वाले को ये हो रहा है कि मैं इसके सामने 1 सेकंड के लिए भी कैसे बैठूँ? ज़रूरी ये है कि आप जो कुछ भी पहने, वो सलीके से पहने, प्रेस करके पहने, धुले हुए पहने, आपके कपड़े गंदे नहीं दिखने चाहिए, है ना? उन पे स्मेल नहीं आना चाहिए। अ, तीसरा पॉइंट है वॉइस 25% अप, है ना? इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए पहला पॉइंट था स्माइल, दूसरा पॉइंट था नीट एंड क्लीन ड्रेस अप, तीसरा पॉइंट है वॉइस 20% अप, है ना? हम कहीं भी बातचीत करते हैं तो अपनी नॉर्मल वॉइस से हमें 20% अबव अपनी आवाज़ को
है ना, बढ़ा के लोगों से बात करनी है। नॉर्मल में तो हम नॉर्मल बात करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी को प्लान बताएं, किसी को अपने बिजनेस के बारे में बात करें, तो खाली अंदर अंदर ही नाक घूम रहे हैं, है ना। हम उसे बाहर भी बोले, 25% अपनी आवाज को बढ़ा के बोले, ताकि लोगों को क्लीन, है ना, आपकी आवाज से आपका एक्साइटमेंट झलकता है। आपने देखा होगा ना, जो लीडर थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर करके बढ़ा तो उसके ऊपर सबका फोकस होता है। और जो, है ना, जो जिस व्यक्ति की आवाज ही नहीं सुनाई देती, तो उसकी आवाज हमें कम सुनाई देती है, मतलब समझ में कम आता है। मेक श्योर कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो, आप अपनी आवाज की पिच को नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर रखिए। लोग लोगों के बीच में आपकी एक एक्साइटमेंट व्यक्ति वाली इमेज बनने, उसका ये तरीका है कि आपको जो नॉर्मल आवाज है उससे आप अपनी आवाज को 20% ऊपर रखिए। अचानक से नहीं होगा ये चीजें, ठीक है। कई कह रहे होंगे तो नहीं, हम तो कम बोलते हैं, हम कैसे अपनी आवाज को बढ़ाएं, है ना, हम तो कम ही बोलते हैं। हमें आदत बनानी होगी, और आदतों का निर्माण ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। वशिष्ठ भैया बार बार मीटिंग में बोलते हैं कि अगर हम वही करते आ रहे हैं जो हम पहले से कर रहे हैं, तो हमको वही मिलेगा जो हमें पहले से मिला हुआ है। अगर हमें कुछ बड़ा चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए, तो सबसे पहले तो आदतों में बदलाव करना होगा। सुबह मॉर्निंग को कौन कौन नहीं उठता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो उठ रहे हैं ना, उनके बिजनेस में ग्रोथ होगा, उनकी लीडरशिप क्वालिटी में ग्रोथ होगा। जो अभी इस मीटिंग में आए हैं उनके अंदर ग्रोथ होगी, 100% होगी, क्योंकि वो सीखने के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपनी आदतों का निर्माण कर रहे हैं। सुबह उठने वाला, 6 बजे उठने वाला मीटिंग के लिए थोड़ा जल्दी उठ रहा होगा, टाइम को मैनेज कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आदत में बदलाव ला रहा है, और आदतों में बदलाव ही हमारे भविष्य में बदलाव करता है। तो ये एक दिन में नहीं होगा, चेहरे पे स्माइल एक दिन में नहीं आएगी, है ना, आवाज 20% आप एक दिन में नहीं आएगी। उसके लिए हमें आदत में आना होगा, अचानक से नहीं होगा, चीजों को आदत में लाना होगा। चौथा पॉइंट है वॉक फास्ट, है ना। आपको दिन भर में कई बार पैदल चलना पड़ता है ना। जब हम प्लान देने जाते हैं तो कई बार इधर उधर पैदल चलना पड़ता है। जब भी आप चलते हैं कि आप नॉर्मल से थोड़ा सा तेज चले, है ना। पांचवा पॉइंट है बी पंक्चुअल। आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि आप पंक्चुअल रहे, पाबंद रहे समय के। एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति की आदत ये जरूर होनी चाहिए कि वो बी पंक्चुअल, है ना, अपने काम के प्रति पंक्चुअल रहे, नियम, है ना, समय बदता, है ना, समय का ध्यान रखे। एक्साइटेड आदमी के लिए 12 बजे का मतलब होता है 11:58 या 11:55 या 11:50, 12:01 नहीं होता है। और मीटिंग में कई बार देखा जाता है, 8:30 की मीटिंग में कई लोग बोलते कोई बात नहीं, 5-10 मिनट लेट जुड़ जाएंगे, क्या है उतना भी, तब तक लोग जुड़ते रहेंगे। समझ में नहीं आता वो जुड़ते रहेंगे वाले कौन है ना। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो वो वही वाली कहानी हो जाएगी कि नहीं नहीं, दूध तो कोई और डालेगा, मैं एक लोटा पानी डाल देता हूँ ना। एक कहानी सुनाई थी भैया ने, कभी सुनाऊंगी किसी और दिन। हमें खुद पहले पंक्चुअल रहना है, तभी हमारी टीम पंक्चुअल होगी। हम सोचेंगे कि नहीं नहीं, एक मैं ही तो हूँ जो लेट जा रही, बाकी तो सब जा सकते हैं आगे, कौन है वो सब। अगर सब ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं नहीं, मीटिंग 1 पे थोड़ी नहीं शुरू होती, मीटिंग तो हाँ 8:35 से शुरू होती, हम तो 35 पे जुड़ेंगे, तो फिर 8:30 पे कौन करेगा उस प्रोग्राम को शुरू। तो हमेशा हमें पंक्चुअल रहना है, 1-2 मिनट पहले जुड़ना है, 5 मिनट पहले जुड़ना है, और जरूर जुड़ना है, ठीक है। भी पंक्चुअल रहें, और एक ऐसा इंसान जिसको अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं है, जो बस ऐसे ही कैसी जिंदगी जिया जा रहा है, तो उसके लिए 12 बजे का क्या मतलब, है ना। उसको तो ये है कि भाई देखो, मेरे को 11:55 बोलो, चाहे मुझे 12 बोलो, मैं तो टाइम पे जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो इंसान पंक्चुअल होगा वो टाइम का पाबंद रहेगा, वो टाइम पे जरूर पहुंचेगा। और एक ऐसा इंसान जिसको अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं है, 12 बजे का मतलब होता है उस व्यक्ति के लिए, 12 बजे का मतलब होता है 12:02, 12:10, 12:15, जो मैं अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो पंक्चुअल होते हैं उनको 8:30 का मतलब होता है 8:25, और जो पंक्चुअल नहीं होता उनको 8:30 का मतलब होता है 8:45 तक भी जुड़ जाएंगे आराम से, कोई बात नहीं, है ना, 5-10 मिनट तो लेट होता ही है। हमें पंक्चुअल रहना है, 8:30 का मतलब 8:30,
12:30 का मतलब 12:30, है ना? टाइम पे हमें पहुँच जाना है, चाहे हमारा मीटिंग हो, चाहे सेमिनार हो, डिजिटल हो, कुछ भी हो, किसी को मिलने जाना हो, समय का ज़रूर ध्यान रखें। पंक्चुअल होने का मतलब ये है कि अगर 12 बजे बोला है, तो उसको सुनाई देना चाहिए 11:55 या 5 मिनट पहले। और फेलर आदमी को जब कोई सामने वाला बोलता है कि 12, तो उसको सुनाई देता है 12:15। वो ऑलरेडी 15 मिनट लेट जाता है। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, है ना? सेमिनारों में भी अक्सर देखती हूँ मैं, तो 10 बजे है, अच्छा ठीक है, हम आ ही जाएँगे 10:30 तक। क्योंकि अपने हिसाब से आधा घंटे वो है ना, फेलर लोग ऑलरेडी लेट होते हैं। पॉइंट नंबर 6, डू नॉट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम विथ एवरीवन। 6वां पॉइंट है, जब शुरुआती दौर में आपके पास पैसा नहीं होता है, टीम नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है, आपको एक्साइटमेंट के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं करनी है। डू नॉट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम विथ एवरीवन। बहुत सारे लीडर होते हैं, जब भी उनको अपलाइन फ़ोन करती है, वो अपना रोना-रोना शुरू कर देते हैं, है ना? मैं अभी पहले भी बता रही हूँ, अरे मेरी है ना आज हमारे बगल पे ऐसे हो गया, आज मेरी मौसी के साथ ऐसे हो गया, मेरी दीदी के साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। मतलब वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं आ पाते हैं। अपलाइन उसे बड़े ही एक्साइटेड होके कॉल करता है कि आज इसके साथ थोड़ा समय इसकी डेप्थ की प्लानिंग करूंगी, आज इसके साथ थोड़ा इसकी बिजनेस की चर्चा करेंगे, आज मैं इसको थोड़ा स्टार्टअप करना सिखाऊंगी। कहाँ जब तक उसको हेलो करो, वो तब तक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को बोलना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लीडर्स की आदत होती है, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को एवरीवन हर एक के पास सुनाने की आदत होती है। जब लीडर्स आपस में बात करते हैं ना, पता चलता है कि जो प्रॉब्लम उसने मुझसे कही है, वो लगभग 7-8 लोग उसे ऑलरेडी बता चुके हैं कि अरे मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मुझे वो प्रॉब्लम होती है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, जो आपका समवन स्पेशल है, कोई आपका अपना करीबी है, हाँ, उससे कर सकते हैं। प्रॉब्लम को 10 जगह बाँट के बिज़नेस कभी नहीं बढ़ सकता है। क्यों? लोगों को आपके बिज़नेस के ऊपर कम, आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। और आप अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा देखेंगे, तो प्रॉब्लम ही निकलेगी। और अगर बिज़नेस को ज़्यादा देखेंगे तो बिज़नेस बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा लोगों तक ना बोलें, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है अपनी प्रॉब्लम्स हर एक व्यक्ति को शेयर करने की। हर एक व्यक्ति को आते-जाते जो भी मिले, तो उसने बस अपनी प्रॉब्लम सुनानी शुरू कर देनी है। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आपको हर किसी के सामने गाते नहीं बैठना है ना? ये आगे बढ़ने का नियम है। अगर आप में से कोई भी लीडर ये करता है, तो प्लीज़ इसे मत करिएगा, क्योंकि ये आपके बिज़नेस में बैरियर है। ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, है ना? अगर आपको कोई बीमारी है, तो अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को सुनाओ, अपने अड़ोसी-पड़ोसियों, रिश्तेदारों को मत सुनाओ। मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। एवरीवन से सुना के क्या सॉल्यूशन निकलेगा? कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अरे के अलावा, है ना? अरे तुझे ये प्रॉब्लम है, अरे लोग कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे, है ना? अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाएँ। और अगर आपको कोई लीगल प्रॉब्लम है, कहीं पर आप लीगली फँसे पड़े हैं, तो अपनी प्रॉब्लम जाके वकील को सुनाओ। अपनी गली मोहल्ले में गाना गाते मत सुनो। क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर को दिखाएँ। अगर आपकी लीगल वाली कोई प्रॉब्लम है, तो वकील को दिखाएँ। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जहाँ से आपको समाधान मिलना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर किसी से शेयर करते हैं, बस वहाँ पे सिर्फ़ राय मिलेगी, कहीं से आपको रास्ता नहीं मिलेगा और सब अपनी-अपनी राय देते फिरेंगे। तो प्लीज़ अगर आप राय बहादुरों से बचना चाहते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम हर किसी के सामने शेयर ना करें, है ना? अपने पर्स में भगवान की फ़ोटो रखो, जितना मन करे उसके सामने रो लो। अगर आपको ये लगता है कि बार-बार रो के हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कई लोगों का रोना होता है। पर्सनल प्रॉब्लम ये नहीं खाली, कई लोगों को बिज़नेस का ही ऐसा प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ? उसका मतलब जब भी कोई उसको फ़ोन करता है, उसका रोना शुरू हो जाता है। तो मैं तो यही बोलती हूँ, रोने के लिए अगर चाहिए, तो अगर बार-बार रोना चाहिए, तो भगवान के सामने रो लीजिएगा, जब भी मन करता है ना? हो सकता है कुछ कर भी सकते हैं आपकी प्रॉब्लम का भगवान जी, इंसान तो कुछ नहीं करेगा, हर एक व्यक्ति हाँ, आपका जो सम्मान स्पेशल होगा वो ज़रूर आपको सांत्वना दे सकता है, लेकिन हर कोई नहीं। जो आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन कर ही नहीं सकता है, उनको सुनाने का क्या फ़ायदा?
है ना? चलता फिरता आदमी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करता है। ये हमें जरूर ध्यान देना है। अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं, ये आपने कभी भी मार्केट में गाना नहीं गाना है। ऐसा नहीं है कि बस बता दी कि भाई मेरे साथ ऐसा-ऐसा चैलेंज है, मेरे साथ वैसे-वैसे चैलेंज है, ये हमको बिल्कुल भी नहीं बताने। मुद्दे की बात ये है साथियों कि जीवन में हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, हर किसी के। लेकिन अगर आप इसका गाते फिरेंगे, बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। आपका बिज़नेस नहीं चलेगा क्योंकि लोग आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे। ये मैंने देखा है। कितने लोग मानते हैं? जो व्यक्ति सीधे अपनी पर्सनल प्रॉब्लमों के ऊपर आता है, लोग उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं। 100% लोग उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं। सुनानी ही नहीं चाहे आते-जाते लोगों को। लोग सीरियस ही नहीं ले, लोग बोलेंगे जब भी इनसे बात करो तो इसका रोना-धोना शुरू हो जाता है। तो आपका बिज़नेस नहीं बढ़ सकेगा जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हैं। और लास्ट पॉइंट है फेक इट टिल यू मेक इट। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इन सारे पॉइंट को फॉलो करने में कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है। आती है ना? है ना? स्माइल करने में भी प्रॉब्लम्स आती है, अपनी प्रॉब्लम्स ना बताने में भी प्रॉब्लम्स आती है। जो अपनी वॉइस को 25% ऊपर करने के उसमें भी प्रॉब्लम, है ना? और आपको भी आएगी, 100% आएगी। जब सबको आती है तो आपको भी आएगी, है ना? ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, लेकिन फेक इट टिल यू मेक इट। धीरे, धीरे, धीरे फेक करते रहेंगे ना, कहते हैं कि अगर अच्छी चीज़ों को झूठ-मूठ करते रहेंगे ना, एक दिन वो चीज़ सच बन जाती है। मुस्कुरा कर देखना, अगर आप फेक में मुस्कुराओगे ना, एक दिन ऐसा होगा कि आपका चेहरा ऑलरेडी मुस्कुराहट वाला हो जाएगा। क्यों? आदत बन जाती है ना? गुस्सा वाला चेहरा। आपने देखा होगा जैसे कोई एक्टर होता है ना, जो खलनायक का रोल करता है टीवी सीरियल में, तो वो फेक में खलनायक का रोल करता है ना, गुंडा बना रहता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है उसका चेहरा ना खलनायक के जैसे ही दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि हाँ, जैसे अमरीश पुरी है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में इतने खलनायक का रोल किया है कि करते-करते उनका चेहरा ना वैसे ही बन गया खलनायक के जैसे। और जो मजाकिया व्यवहार के रहते हैं, मजाकिया स्वभाव का रोल करते हैं, धीरे-धीरे उनका चेहरा ना मजाकिया दिखने लगता है। वहाँ पे तो रोल अदा करते हैं ना, लेकिन धीरे-धीरे वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाता है। तो हम बन सकते हैं, है ना? फेक करते-करते देखो, गलत चीज़ के लिए गलत नहीं करना, अच्छी चीज़ के लिए अगर झूठ-मूठ करें तो एक दिन वो हमारी आदत में बदल जाएगा। अ, हम में से बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे होते हैं जिनके फेस पर एक एक ही एक्सप्रेशन चिपका हुआ होता है, जो बड़ी दिक्कत आ जाती है। जब बोला जाता है स्माइल करना है वो तभी करते हैं, स्माइल ही नहीं कर पाते हैं। तो उनको जब बोला जाता है थोड़ा मुस्कुरा लीजिए तो वो मन ही मन में मुस्कुरा लेते हैं, वो बाहर भी नहीं मुस्कुरा पाते हैं। अगर आप मुस्कुराते नहीं हैं तो आज से मुस्कुराने की एक्टिंग करना शुरू कर दो। और पता है जिसकी भी मुस्कुराने के है ना, हँसता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि ये उसकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी है, मन कर रहा था उसी को देखते रहे। होता है ना, मेरे को तो बहुत जगहों पे होता है, जिसका मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है ना, तो मैं सोचती हूँ इससे देर तक बात करूँ, इसकी बात सुनूँ, है ना? ये कितनी अच्छी बात कर रही है ना? इसका चेहरा कितना अच्छा है। चेहरा सुंदर से नहीं है, एक हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा हर कोई देखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं इसके सामने रहूँ, है ना? अगर आप मुस्कुराते नहीं है तो आज से आप भी मुस्कुराने की एक्टिंग करना शुरू कर दो। क्या पता एक्टिंग करते-करते वो रियलिटी हो जाए ना। अगर आप ये सब काम बार-बार बोलने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्टिंग करना शुरू कर दो। जैसे इस पिक्चर में हो रहा है ना? एक बार एक्टिंग करेंगे, दूसरी बार तो धीरे-धीरे हमारी आदत बन जाएगी। असली में अगर आप खुश नहीं भी हैं, तो एक्टिंग तो कर सकते हैं ना। कर सकते हैं ना, तो धीरे-धीरे क्या पता आपकी एक्टिंग करके सामने वाला देखो हमने गलत काम के लिए एक्टिंग नहीं करनी है ना? सही काम के लिए एक्टिंग करनी है। हम अगर ड्रेस अप सही पहनते हैं ये भी तो एक एक्ट ही है ना? हम वैसे रियल में नहीं है, लेकिन हम कहीं जाते हैं तो एक्ट करके जाते हैं, तो हमें एक्ट करना चाहिए। क्योंकि उसको आदत नहीं है नीट एंड क्लीन ड्रेस अप की, बचपन से नहीं है कपड़े साफ पहनने की। लेकिन अगर फेक में डेली पहनना शुरू कर देगा, एक दिन ऐसा होगा कि उसको गंदे कपड़ों की आदत नहीं रहेगी, उसको अच्छे कपड़ों की आदत बन जाएगी, है ना? ये धीरे-धीरे हमारे आदतों में बदलाव हो। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, जिनकी आदत में नहीं है नीट एंड क्लीन ड्रेस अप करने का, जिनको अगर वो सक्सेस होना चाहते हैं, तो इफ यू आर सीरियस, अगर आपको अपने सपने हर हाल में पूरे करने हैं, तो आप भी नीट एंड क्लीन ड्रेस अप करके एक्टिंग करना शुरू कर दो।
चाहे वो स्माइलिंग करने की है, चाहे वो अपनी वॉइस को थोड़ा ऊपर करने की है ना। बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआती दौर में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन धीरे 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 जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी वॉल्यूम बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी धीरे धीरे उनमें काफी बदलाव आ जाता है ना? कहने का मतलब ये है कि ऐसा आप जानबूझ के करना शुरू कर दो। आप ये मान के चलो कि आप एक ऐसे इंसान की एक्टिंग कर रहे हैं जिसको साफ सुथरा रहने की बचपन से आदत है, जो हर चीज में सफाई को बड़ी ज्यादा अहमियत देता है, जिसके लिए सफाई ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आप उस आदमी का रोल कर रहे हैं। ऐसे आदमी को अपने मन में एक इमेजिन करो और उसी की एक्टिंग शुरू कर दो। डेफिनेटली वो आपके अंदर होना शुरू हो गया। जिन लोगों के चेहरे पे स्माइल नहीं आती है, वो अपने मन में एक ऐसे इंसान को इमेजिन करो जो आप हमेशा कितनी भी बड़ी परेशानी हो लाइफ में उसे हंसते हुए ही झेल लेता है। सोचो ना, कई लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन वो फिर भी हर परेशानी हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है। अगर आप उस व्यक्ति का रोल करना शुरू कर दोगे ना, एक दिन आप भी वैसे ही बन जाओगे, जो हर किसी से मुस्कुरा के मिलता है। मुस्कान जिसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, वो आप बस इतना काम करो कि ऐसे इंसान के कैरेक्टर को फील करो और उसी की एक्टिंग शुरू कर दो। जिन लोगों की आवाज नहीं निकलती है, न गले से जो इतना धीरे बात करते हैं, सामने वाले को ठीक से सुनाई ही नहीं देता है, तो वो लोग ये मान के चलो कि कुछ दिन तक ऐसे इंसान की एक्टिंग करो जो पूरे जोश और उत्साह के साथ बोलता है। धीरे धीरे आप में 100% वो आदत चली जाएगी। आप ये मान के चलो कि आप कोई मूवी चल रही है और मेरे किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो तेज आवाज में बात करता है, तो 100% हम उस चीज में परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब भी सच्चाई एक्सेप्ट करना मुश्किल हो, जब भी जो बताया जा रहा है उससे इम्प्लीमेंट करना आपको अगर मुश्किल लगे, तो एक्टिंग करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये मेरी स्क्रीन थी। थैंक यू सो मच साथियों। साथियों, यहाँ पे जितना भी बताया है, तो आज का जो था कि नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दौर में क्या-क्या चैलेंज फेस करने होते हैं और हम किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले हमें अपना बोलने का सलीका, अपना बात करने का तरीका, अपने चेहरे की स्माइल, अपना एक्साइटमेंट का तरीका, अपने ड्रेस कोड का तरीका, ये चीजें हमें सीखनी होगी। जब तक हम इस चीज को नहीं सीखेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे अंदर कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, लेकिन हमने कपड़े इतने गंदे पहने हैं, लोग हमें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे अपने सामने 1 सेकंड के लिए भी। तो आप वो प्लान बताओगे किसको? प्लान बताने तो लोगों के सामने ही जाना है ना। लोगों को बिज़नेस बताने तो उनके सामने ही जाना है, लेकिन लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। स्माइल आ रही है बॉडी से, है ना? अगर हम किसी को प्लान बता रहे हैं और एक ऐसा खड़ूस चेहरा निकाल के गुस्से में बता रहे हैं, क्या हमारा प्लान कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। हमें कितना भी अच्छा नॉलेज क्यों नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। जब तक हमने एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ, एक अच्छे व्यवहार के साथ क्यों नहीं। मैंने देखा है, खुद अनुभव किया है और अपलाइनों से सीखा है। हमारे अंदर कितना भी नॉलेज क्यों नहीं है, अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, अगर हमारा पर्सनैलिटी सही नहीं है, तो हम बड़ा काम कर ही नहीं सकते। वो ज्ञान किसी काम का होता ही नहीं जब उस ज्ञान को सही एक्शन में ना डाला जाए, है ना? ज्ञान तो सीख भी लेंगे, है ना? अभी नहीं है तो आगे सीख लेंगे, लेकिन ज्ञान भरपूर है अपने अंदर, लेकिन उसको दिखाने का तरीका अच्छा नहीं है, माहौल बनाना नहीं आ रहा है, टीम को संभालना नहीं आ रहा है, अपलाइन के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, तो काम करना मुश्किल हो जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे। चाहे कितना भी टैलेंट अपने अंदर क्यों नहीं है, टैलेंटों की कमी नहीं है। और इस बिजनेस में भैया कहते थे शुरुआती दौर में, यहाँ तो दिमाग वाले लोग चलते भी नहीं है ज्यादा, यहाँ दिल वाले लोग चलते हैं। दिमाग वाले लोग कई हार चुके हैं यहाँ। ये चालाक लोगों की इंडस्ट्री नहीं है, दिमाग वालों की इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ नकल का बिजनेस करना है, उसके लिए सिर्फ अपलाइन को फॉलो करना है, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है, सिस्टम के ऊपर विश्वास करना है, खुद के ऊपर विश्वास करना है। ये हमको समझना होगा। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। सतीश पंडित जी कहते हैं कि ये लोगों का बिजनेस है, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। सच में ये लोगों का बिजनेस है। हमें लोगों का निर्माण करेंगे ना, हम इस बिजनेस में अपने आप हमारे बिजनेस का निर्माण हो जाएगा। लेकिन लीडर कहाँ फंसे पड़े थे, वो बिजनेस का निर्माण करने में
फंसे हुए होते हैं। उन्होंने बिजनेस डेवलप करना होता है, उन्हें बिजनेस बिल्ड करना होता है, वो लोगों का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन वो बिजनेस तो खड़ा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा खिसक गए वहां से, बिजनेस रेत के महल जैसे फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों का निर्माण नहीं किया है। और